अगर मैं आपसे कहूँ आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, आपकी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में अच्छी पकड़ नहीं है, तब भी आप सामने वाले पर्सन पर अच्छा इंप्रेशन जमा सकते हो, सामने वाले पर्सन को ये शो करा सकते हो कि आपकी इंग्लिश अच्छी है। चलिए मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस बोलता हूँ ताकि आपको ये समझ आए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तुम इतने क्यूरियस क्यों हो रहे हो? मैं अपनी बाइक को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। प्रॉब्लम को टैकल करने की कोशिश करो। इसे उठाने के लिए ज़्यादा एक्सर्शन की ज़रूरत नहीं है। तुमने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया। अब आप मुझे बताइए, अगर आप अपनी हिंदी कॉन्वर्सेशन में ही इसी तरह के कुछ इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करते हो तो सामने वाले पर्सन का क्या रिएक्शन होगा, सामने वाले पर्सन का क्या एक्सप्रेशन होगा। यस गाइस, इस वीडियो में हम इसी तरह के कुछ इंग्लिश वर्ड्स के बारे में बात करेंगे, साथ में उनकी मीनिंग और एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे ताकि आपके डाउट्स अच्छे से क्लियर हो पाएँ। सो हेलो गाइस, I'm Nick and welcome back to my YouTube channel. Let me flow. Without any further ado, let's jump to the video. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने इंस्टाग्राम पर भी अकाउंट बना लिया है। आप स्क्रीन पर इंस्टाग्राम की आईडी देख सकते हैं, तो मुझे वहां पर भी फॉलो कर लीजिए क्योंकि वहां पर भी हम कुछ ना कुछ डिफरेंट करते रहेंगे, कभी कभी लाइव आकर बातें कर लिया करेंगे। सो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। चलिए बात कर लेते हैं इस वीडियो के बारे में। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है डिज़र्व, मीन्स लायक या योग्य। एग्जाम्पल है यू रियली डिज़र्व अ स्लैप, मतलब तुम सच में एक थप्पड़ के लायक हो, मतलब तुम सच में एक थप्पड़ को डिज़र्व करते हो। एक और एग्जाम्पल है यू डोंट डिज़र्व टू लिव अलॉन्ग विद मी, मतलब तुम मेरे साथ रहने के लायक नहीं हो, या फिर तुम ये डिज़र्व नहीं करते कि तुम मेरे साथ रहो। यू डोंट डिज़र्व टू लिव अलॉन्ग विद मी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्पेशली, मीन्स खासकर या विशेष रूप से। एग्जाम्पल है आई केम हियर स्पेशली टू मीट यू, मतलब मैं यहाँ खासकर तुमसे मिलने आया हूँ, या फिर मैं यहाँ स्पेशली तुमसे मिलने आया हूँ। आई केम हियर स्पेशली टू मीट यू। एक और एग्जाम्पल है आई बॉट दिस गिफ्ट स्पेशली फॉर यू, मतलब इस गिफ्ट को मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए ख़रीदा या फिर खासकर तुम्हारे लिए ख़रीदा। आई बॉट दिस गिफ्ट स्पेशली फॉर यू। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिस्ट्रैक्ट, मीन्स किसी पर्सन से या फिर किसी चीज़ से किसी का ध्यान हटा देना। एग्जाम्पल है डोंट ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट मी फ्रॉम माई स्टडी, मतलब मेरी पढ़ाई से मेरा ध्यान हटाने की कोशिश मत करो, या फिर मेरी पढ़ाई से मेरा ध्यान को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट मी फ्रॉम माई स्टडी। वन मोर एग्जाम्पल इज़ हेयर लाउड म्यूज़िक डिस्ट्रैक्टेड मी, मतलब तेज़ म्यूज़िक ने मेरे ध्यान को हटा दिया, या फिर तेज़ म्यूज़िक ने मेरे माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर दिया। लाउड म्यूज़िक डिस्ट्रैक्टेड मी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गिल्टी, मतलब कुछ गलत काम करने पर कसूरवार या मुजरिम। एग्जाम्पल है आई एम फीलिंग गिल्टी अबाउट फॉरगेटिंग हर बर्थडे, मतलब उसका बर्थडे भूल जाने पर मुझे गिल्टी फील हो रहा है, मतलब उसका बर्थडे भूल जाने पर मैं अपने आप को कसूरवार मान रहा हूँ। आई एम फीलिंग गिल्टी अबाउट फॉरगेटिंग हर बर्थडे। एक और एग्जाम्पल है डोंट मेक मी फील गिल्टी रिपीटिंग द सेम थिंग, मतलब एक ही बात को बार बार दोहरा कर मुझे गिल्टी फील मत कराओ। डोंट मेक मी फील गिल्टी रिपीटिंग द सेम थिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अपॉर्चुनिटी, मीन्स मौका या अवसर। एग्जाम्पल है डोंट लेट दिस अपॉर्चुनिटी गो, मतलब इस अपॉर्चुनिटी को मत जाने दो, या फिर इस मौके को मत जाने दो। डोंट लेट दिस अपॉर्चुनिटी गो। इट्स गोल्डन अपॉर्चुनिटी, गो एंड टॉक टू हर, ये एक सुनहरा अवसर है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जाओ और उससे बात करो। इट्स गोल्डन अपॉर्चुनिटी, गो एंड टॉक टू हर। नेक्स्ट वर्ड है सेंसिबल, मीन्स समझदार या फिर समर्थ। एग्जाम्पल है ही इज़ सेंसिबल, मतलब वह सेंसिबल है, मतलब वह समझदार है। ही इज़ सेंसिबल। एक और एग्जाम्पल है यू टूक अ सेंसिबल डिसीजन टू गो बैक होम अर्ली, मतलब तुमने एक सेंसिबल डिसीज़न लिया या फिर एक समझदारी भरा डिसीज़न लिया घर जल्दी वापस जाने का। यू टूक अ सेंसिबल डिसीज़न टू गो बैक होम अर्ली। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इरिटेट, मीन्स चिढ़ाना या परेशान करना। एग्जाम्पल है योर हैबिट ऑफ गेटिंग एंग्री एट ट्रिवियल थिंग्स इरिटेट्स मी, मतलब तुम्हारी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होने की आदत मुझे परेशान करती है। योर हैबिट of getting angry at trivial things irritates me.
एक और एग्जांपल है, वाई डिड यू इरिटेट योर टीचर, मतलब अपने टीचर को तुमने इरिटेट क्यों किया या फिर परेशान क्यों किया। वाई डिड यू इरिटेट योर टीचर। नेक्स्ट वर्ड है पजेसिव, मीन्स किसी चीज़ को शेयर ना करना। एग्जांपल है, आई एम सो पजेसिव अबाउट माई बाइक, मतलब अपनी बाइक को लेकर मैं बहुत ज़्यादा पजेसिव हूँ, मैं अपनी बाइक को किसी को शेयर नहीं करना चाहता हूँ। आई एम सो पजेसिव अबाउट माई बाइक। एक और एग्जांपल है, शी इज़ सो पजेसिव अबाउट हर बॉयफ्रेंड, मतलब वह अपने बॉयफ्रेंड के लिए बहुत ज़्यादा पजेसिव है। शी इज़ सो पजेसिव अबाउट हर बॉयफ्रेंड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सम हाउ, मीन्स जैसे तैसे या फिर किसी तरह से। एग्जाम्पल है, सम हाउ आई कन्विंस हर टू कम विद अस, मतलब जैसे तैसे मैंने उसे हमारे साथ आने के लिए मनाया। सम हाउ आई कन्विंस हर टू कम विद अस। एक और एग्जाम्पल है, आई हैड फाइनेंशियल प्रॉब्लम सम हाउ आई अरेंज्ड मनी, मतलब मुझे पैसों की दिक्कत चल रही थी, जैसे तैसे मैंने पैसों का इंतज़ाम किया। आई हैड फाइनेंशियल प्रॉब्लम सम हाउ आई अरेंज मनी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टैकल, मीन्स सामना करना या फिर उलझना। एग्जाम्पल है, ट्राई टू टैकल द प्रॉब्लम, मतलब परेशानी को टैकल करने की कोशिश करो या फिर परेशानी का सामना करने की कोशिश करो। ट्राई टू टैकल द प्रॉब्लम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनसिक्योर, मीन्स अपने पर भरोसा ना होना या फिर अपने आप को असुरक्षित महसूस होना। एग्जाम्पल है, शी इज़ वेरी इनसिक्योर अबाउट हर लुक्स, मतलब अपने लुक्स को लेकर वह बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है, मतलब उसके दिमाग में हर टाइम ये चलता रहता है कि वह दिख कैसी रही है। शी इज़ वेरी इनसिक्योर अबाउट हर लुक्स। एक और एग्जाम्पल है, शी फील्स शाय एंड इनसिक्योर अराउंड स्ट्रेंजर्स, मतलब अजनबियों के सामने वह शर्मीली और इनसिक्योर महसूस करती है। शी फील्स शाय एंड इनसिक्योर अराउंड स्ट्रेंजर्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्रीडी, मीन्स लालची या लोभी। एग्जाम्पल है, डोंट बी सो ग्रीडी, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रीडी मत बनो या फिर बहुत ज़्यादा लालची मत बनो। डोंट बी सो ग्रीडी। एक और एग्जाम्पल है, ही इज़ सो ग्रीडी फॉर अर्निंग मनी, मतलब वह पैसा कमाने के लिए बहुत ज़्यादा ग्रीडी है या फिर लोभी है। ही इज़ सो ग्रीडी फॉर अर्निंग मनी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सर्शन, मीन्स प्रयत्न करना या प्रयास करना। एग्जाम्पल है, यू डोंट नीड दिस मच एक्सर्शन टू लिफ्ट दिस बैग अप, मतलब इस बैग को उठाने के लिए आपको इतने एक्सर्शन की ज़रूरत नहीं है, आपको इतने प्रयास की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड दिस मच एक्सर्शन टू लिफ्ट दिस बैग अप। एक और एग्जाम्पल है, यू शुड नॉट डू फिज़िकल एक्सर्शन एट दिस एज, मतलब इस एज में आपको फिज़िकल एक्सर्शन नहीं करना चाहिए, मतलब शारीरिक प्रयास नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट डू फिज़िकल एक्सर्शन एट दिस एज। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंसर्न, मीन्स चिंता का कारण या फिर चिंताजनक बात। एग्जाम्पल है, इट्स नॉट योर कंसर्न, बी आउट ऑफ इट, मतलब यह तुम्हारा कंसर्न नहीं है, यह तुम्हारा चिंता का कारण नहीं है, इससे दूर रहो। इट्स नॉट योर कंसर्न, बी आउट ऑफ इट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वट डू यू डू इज़ नो कंसर्न ऑफ माइंड, मतलब जो भी तुम करते हो वो मेरा कंसर्न नहीं है, मतलब मेरी चिंता का कारण नहीं है। वट डू यू डू इज़ नो कंसर्न ऑफ माइंड। नेक्स्ट वर्ड है ह्यूमिलेट, मीन्स अपमान करना या नीचा दिखाना। एग्जाम्पल है, वी शुड नेवर ह्यूमिलेट एनीवन, हमें किसी को कभी भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए या फिर हमें किसी को कभी भी ह्यूमिलेट नहीं करना चाहिए। वी शुड नेवर ह्यूमिलेट एनीवन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्यूरियस, मीन्स कुछ नया जानने या फिर कुछ नया सीखने के लिए उत्सुक। एग्जाम्पल है, ही वॉज सो क्यूरियस टू नो हु वॉज टू ब्लेम फॉर द एक्सीडेंट, मतलब वह यह जानने के लिए उत्सुक था कि एक्सीडेंट का जिम्मेदार कौन था। ही वॉज सो क्यूरियस टू नो हु वॉज टू ब्लेम फॉर द एक्सीडेंट। एक और एग्जाम्पल है, वाई आर यू क्यूरियस टू नो वट सैलरी पैकेज आई गेट, मतलब तुम यह जानने के लिए क्यूरियस क्यों हो रहे हो कि मुझे कितना सैलरी पैकेज मिलता है। वाई आर यू क्यूरियस टू नो वट सैलरी पैकेज आई गेट। नेक्स्ट वर्ड है फेवर, मीन्स समर्थन करना या फिर पक्ष में। एग्जाम्पल है, यू नेवर लिसन टू मी, यू आर ऑलवेज इन हर फेवर, मतलब तुम मेरी कभी नहीं सुनते हो, तुम हमेशा उसके फेवर में होते हो, मतलब तुम हमेशा उसका साथ देते हो, तुम हमेशा उसके पक्ष में होते हो। यू नेवर लिसन टू मी, यू आर ऑलवेज इन हर फेवर।
आप इस वर्ड को इस सेंस में भी बोल सकते हैं, कैन यू डू मी अ फेवर टू मूव अ बिट। क्या आप थोड़ा सा खिसक कर मुझ पर एक फेवर कर सकते हो। कैन यू डू मी अ फेवर टू मूव अ बिट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्रैंकी, मीन्स सुस्त या फिर चिड़चिड़ा। एग्जाम्पल है, वाई डू यू सीम टू बी क्रैंकी। मतलब तुम चिड़चिड़े क्यों दिख रहे हो, तुम क्रैंकी क्यों दिख रहे हो। वाई डू यू सीम टू बी क्रैंकी। एक और एग्जाम्पल है, आफ्टर स्टडिंग फॉर 5 आवर्स आई वॉज क्रैंकी। मतलब 5 घंटे पढ़ाई करने के बाद मैं थोड़ा सा क्रैंकी हो गया था, थोड़ा सा सुस्त जैसा हो गया था। आफ्टर स्टडिंग फॉर 5 आवर्स आई वॉज क्रैंकी। नेक्स्ट वर्ड है इररिस्पॉन्सिबल, मतलब गैर जिम्मेदार। एग्जाम्पल है, व्हेन इट कम्स टू रिटर्निंग मनी पीपल आर वेरी इररिस्पॉन्सिबल डीज डेज। जब पैसा वापस देने की बात आती है तो आजकल लोग इररिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, मीन्स गैर जिम्मेदार हो जाते हैं। व्हेन इट कम्स टू रिटर्निंग मनी पीपल आर वेरी इररिस्पॉन्सिबल दीज डेज। एक और एग्जाम्पल है, यू नेवर कम ऑन टाइम यू आर सच एन इररिस्पॉन्सिबल पर्सन। तुम कभी समय पर नहीं आते हो, तुम सच में एक इररिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, तुम सच में एक गैर जिम्मेदार इंसान हो। यू नेवर कम ऑन टाइम यू आर सच एन इररिस्पॉन्सिबल पर्सन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इन्फ्यूरिएट, मतलब किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला देना। एग्जाम्पल है, व्हेन शी सॉ मी विद अनदर गर्ल शी इन्फ्यूरिएटेड। मतलब जब उसने मुझे किसी दूसरी लड़की के साथ देखा तो वह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई, बहुत ज़्यादा इन्फ्यूरिएट हो गई। व्हेन शी सॉ मी विद अनदर गर्ल शी इन्फ्यूरिएटेड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई वॉज इन्फ्यूरिएटेड बाय हिज लेट अराइवल। मतलब उसके देरी से आने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा इन्फ्यूरिएट हो गया। आई वॉज इन्फ्यूरिएटेड बाय हिज लेट अराइवल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्पॉइल, मीन्स बिगाड़ देना या फिर बेकार कर देना। एग्जाम्पल है, यू स्पॉइल्ड माई मूड। तुमने मेरे मूड को स्पॉइल कर दिया या फिर तुमने मेरे मूड को बिगाड़ दिया। यू स्पॉइल्ड माई मूड। एक और एग्जाम्पल है, आई डोंट वांट टू स्पॉइल माई ट्रिप टेकिंग हिम विद मी। मतलब उसे अपने साथ ले जाकर अपनी ट्रिप को मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता। आई डोंट वांट टू स्पॉइल माई ट्रिप टेकिंग हिम विद मी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिसअपॉइंट, मीन्स निराश कर देना या फिर हताश कर देना। एग्जाम्पल है, आई डोंट वांट टू डिसअपॉइंट यू। मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता, मैं आपको निराश नहीं करना चाहता। आई डोंट वांट टू डिसअपॉइंट यू। एक और एग्जाम्पल है, यू डिसअपॉइंटेड मी। आपने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया, मीन्स आपने मुझे निराश कर दिया। यू डिसअपॉइंटेड मी। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड इफ़ यू थिंक दैट आई शुड डिजर्व अ क्रेडिट फॉर मेकिंग दिस वीडियो, सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।